नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व अमावस्या का होता है। अमावस्या का दिन ज्योतिष शास्त्र तथा पुराणों में बताए गए विविध उपायों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही अमावस्या से जुड़े शास्त्रों के नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या को बहुत महत्व दिया जाता है। इस वर्ष 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि है। इसके साथ ही इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और वट सावित्री का व्रत होने के कारण यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस तिथि पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण तथा पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। शनि जयंती होने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए और वट सावित्री का व्रत धारण करके महिलाओं को वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ऐसा शुभ संयोग सैकड़ों सालों में एक बार आता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन आप महत्वपूर्ण उपाय अवश्य करें। आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही सूर्य देव और शनि देव का आशीर्वाद भी आप इस दिन प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अमावस्या के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए ये 3 कार्य। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कुछ लोग गलत जानकारी के कारण अमावस्या के दिन मांस का सेवन करते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी प्राणी के प्राण लेना महापाप माना गया है। इस दिन मांस का सेवन करने से नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती है। अमावस्या के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर में नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अमावस्या के दिन घर में अथवा घर के सामने थूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, थूकने से प्रेत आदि बुरी शक्तियों को घर में आने का निमंत्रण मिलता है। इसीलिए इस दिन घर के अंदर अथवा मुख्य द्वार के पास थूकना अशुभ माना गया है। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। इस दिन बाल नाखून काटने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पर हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने पर इसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। इससे जन्म लेने वाली संतान को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय में जागकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो तो इस दिन घर में ही पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अमावस्या के दिन सूर्य को जल से अर्घ्य देने से दरिद्रता का नाश होता है। सूर्य को जल देते समय तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। उस पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा अमावस्या के दिन सभी पितृगण पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन बिना चुके आप पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, चावल आदि शुभ चीजें अर्पित करनी चाहिए। इससे पीपल पर निवास करने वाले सभी देवता तथा पितृगण अत्यंत संतुष्ट होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में पीपल को अश्वत्थ कहा गया है। यह देव वृक्ष है। इसकी पूजा करने मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। खासकर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को दूध चढ़ाने से आपकी अंतर आत्मा शुद्ध होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
अमावस्या के दिन पशुओं की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गाय, कुत्ता आदि प्राणियों को भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों का आशीर्वाद मिलने पर आपके किसी भी कार्य में अड़चन निर्माण नहीं होती है। हर कार्य में सफलता मिलती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती होने के कारण आप काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। इससे शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। शनि देव न्याय के देवता है। उनकी भक्ति करने वालों को शनि देव कभी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए आप शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को और गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके धन में कई गुना अधिक बढ़ोतरी होगी। शनि देव आपको उन्नति के कई अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही नौकरी और व्यापार से संबंधित क्षेत्र में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है तो उसे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस उपाय से काल सर्प दोष से तुरंत मुक्ति मिलती है और इस दोष के कारण आपके जितने भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी पूर्ण होने लगते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन केसर युक्त खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए और उसके पश्चात इसका सेवन घर की सभी महिलाओं को करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और गौमाता को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। दरिद्रता को दूर करने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना चाहिए और शाम के समय पीपल की जड़ के पास ईशान दिशा में अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रहे दीपक में लाल बाती का ही प्रयोग करे। ऐसा करने से कर्ज से संबंधी परेशानी दूर होती है और आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है। चाहे आप किसी अन्य दिन दान ना करें, किंतु अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और सभी पाप नष्ट होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तिल, दूध तथा तिल से बने लड्डू का दान जरूर करना चाहिए। इससे दरिद्रता समाप्त होती है। ज्येष्ठ अमावस्या पर ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए उनसे संबंधी चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए, जिससे ग्रहों का भय समाप्त होता है। शनि और सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गेहूं और काले चने का दान करना शुभ होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए इस दिन सफेद तिल का दान करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन चावल का दान करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए जौ का दान करना चाहिए और मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मसूर की दाल का दान करना श्रेष्ठ रहता है। इस प्रकार से आप इन चीजों का दान करके इन 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इनसे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये उपाय करके अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण तथा जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।